श्री वसुदेव जी के मन में विचार आया कि अभी हमारे पुत्रों ने विद्या अध्ययन नहीं किया है और अपने पुत्र को पढ़ाना लिखाना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो माता पिता को दोष लगता है। अगर हमने बहुत अपने पुत्र से लाड़ प्यार किया है और उस लाड़ प्यार में अगर पुत्र पढ़ नहीं पाता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो माता पिता को दोष लगता है। इसलिए हमेशा जो है इतना ही लाड़ प्यार करें ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई भी कर सके। अगर बच्चा विद्या अध्ययन नहीं करता है तो माता पिता को दोष लगता है, इसलिए उनको पढ़ाना चाहिए। संदीपनी ऋषि के यहाँ जाकर के उज्जैन में श्री कृष्ण और बलराम दोनों विद्या अध्ययन करते हैं। यद्यपि प्रभु को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि भगवान जो है उनके लिए वेद शास्त्र कैसा है, ध्यान रखिए। प्रभु के लिए यह शास्त्र वेद पुराण कितना सहज है, पता है कितना सहज है। जैसे हम आपको श्वास लेना सहज है, हम आप श्वास लेते हैं ना। आप बताइए, जब आप श्वास लेते हैं तो कभी हम आपको ताकत लगानी पड़ती है? कभी ऐसा हुआ कि हम श्वास लेते लेते थक गए हैं, भाई अब 2-4 घंटा बैठ जाएं, अब श्वास रोक दें, अभी न ले क्योंकि थक गए हैं? कभी ऐसा हुआ? 2-4 घंटे की बात क्या, 2-4-10 मिनट अगर सांस नहीं लेंगे तब लोग कहेंगे निकालो बाहर, भूत बन करके डराएगा। श्वास लेना सहज है ना। चाहे सोए जागे बैठे उठे चले फिरे हंसे रोए खाएं पिए कुछ भी करें, लेकिन हमारी श्वास तो चलती रहती है। श्वास लेने में कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है। जैसे हम आपको श्वास लेना सहज है, ठीक इसी प्रकार से भगवान को ये वेद शास्त्र भी सहज है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी असो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। जिसको वेद शास्त्र श्वास की तरह सहज है, वह परमात्मा पढ़ाई करने आज संदीपनी ऋषि के आश्रम में जा रहा है। ये तो कौतुक है, खेल है, ये प्रभु की लीला है। और बहुत थोड़े दिनों में भगवान ने सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। 64 दिन में 64 कलाएं भगवान ने सीख ली। और इसके बाद धन है, गुरु जी के आश्रम में रह करके सेवा भी करते हैं। कैसे सेवा करते हैं? लकड़ी लाते हैं, आश्रम की सफाई करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, ये भी कन्हैया करते हैं। नारायण देवों के देवा निष्ठा सहित करे गुरु सेवा। पूजा हेतु सुमन ले आवे, हवन हेतु समिधा भी जुटावे। प्यासे वृक्ष का सिंचन करके गोपालन का दोहन करके गुरुवर के नित चरण दबाते, चरण दबा कर आशीष पाते। गुरुवर के नित चरण दबाते, चरण दबा कर आशीष पाते। हम आपको भी इन कथाओं से सीखना है कि जब भी गुरुकुल में रहें, विद्यालय में रहें, तो वहां का कोई भी काम हो उसे करने में संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे कितने बड़े बाप का बेटा हो। गुरुकुल में तो सब एक समान रहते कि नहीं? आप देखें, चाहे छोटे बाप का बेटा हो, बड़े बाप का बेटा हो, सब एक जैसी ड्रेस पहन करके जाते हैं। ऐसा ना कि अबे बड़े अमीर पिता का पुत्र है तो उसके ड्रेस में पूरे में बड़े हीरा मोती लगे हों, ऐसा तो नहीं रहता। समान रूप से वहां पर इसी सामान्य रूप से रहना चाहिए। जब हम सबके समान रहेंगे, जितने जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी तरह ही रहेंगे, तभी विद्या अध्ययन कर पाएंगे।
अगर बड़ा बन करके रहेंगे, नहीं हम तो राजा के बेटे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो यहाँ पर बैठकर खाएंगे, एक काम नहीं करेंगे, आप सब लोग हमारी सेवा करिए, तब तो फिर विद्या अध्ययन हो सकती है। वहां तो समानता के साथ रहना चाहिए। राम जी भी यही करते हैं, कृष्ण भी यही करते हैं, लकड़ी लाते हैं। आप कथाओं में आपने सुना होगा, सुदामा जी यहीं पर कृष्ण जी के मित्र बने थे और दोनों लकड़ी लेने जाते थे, वहां से लाते थे। एक बार चना जो है गुरु माता ने दिया था कलेवा के लिए, और सुदामा जी छुप करके खा लिए थे, कृष्ण को नहीं खिलाए थे। उसी कारण फिर उन्हें कितना कष्ट मिला, घर में कई दिन भूखे रहना पड़ता था। तो भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, गुरुकुल में रहने वाले उन मित्रों के साथ लकड़ी काटते हैं, आश्रम की सफाई करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, तभी जो है विद्या अध्ययन कर सकते हैं। इन कथाओं से हम आपको सीखना है। पढ़ाई लिखाई तो जीवन में बहुत ही जरूरी है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबको अध्ययन करना चाहिए, सबको विद्या प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि विद्या से बढ़कर के कोई धन नहीं है। विद्या एक ऐसा धन है, ज्ञान एक ऐसा धन है जिसकी कोई चोरी नहीं कर सकता है। जिसको आप जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। इसलिए विद्या अध्ययन करना चाहिए। इसी पढ़ाई लिखाई शिक्षा से ही हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र सबका विकास है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम अपना भी विकास नहीं कर सकते हैं। समाज की क्या विकास करेंगे, समाज की क्या सेवा करेंगे, अपने नहीं कर सकते हैं। इसलिए विद्या अध्ययन बहुत ही जरूरी है। सबको पढ़ना चाहिए, सब बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और वहां जाकर के अपने गुरुजनों की बातों को भी मानना चाहिए। कुछ बच्चे बड़े उदंड होते हैं, मानते ही नहीं। गुरुजी से प्रश्न पर प्रश्न करेंगे, मानेंगे ही। बड़े विचित्र विचित्र बच्चे पाए जाते हैं। एक बार तो एक गुरुजी पढ़ा रहे थे और गुरुजी ने कहा, अच्छा बच्चों बताओ, भाग्य किसे कहते हैं, दुर्भाग्य किसे कहते हैं, सौभाग्य और दुर्भाग्य किसे कहते हैं। उसने कहा, गुरुजी ये छत के नीचे आप पढ़ा रहे हैं, छत टूट जाए, हम बच जाए सौभाग्य, आप मर जाए यही दुर्भाग्य। तो ध्यान रखिएगा, गुरुजनों के सामने जो है बहुत ही मर्यादा के साथ, संस्कार के साथ रहना चाहिए। हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्री राम की कथा से शिक्षा मिलती है। आगे भगवान ने विद्या अध्ययन के बाद गुरुदेव जी से कहा कि आप बताइए हम आपको क्या दें। तो गुरु माता ने कहा, हमारा पुत्र एक बार समुद्र में डूब गया था, आप हमारा पुत्र हमें ला करके दे दो। भगवान श्री कृष्ण बलराम समुद्र में गए, वहां नहीं मिला। इसके बाद यमपुरी में जाते हैं और यमपुरी में जाकर के यमराज से भगवान ने कहा, मेरा जो गुरु का पुत्र यहाँ पर है उसे तुम लाओ, उनके कर्मों को ना देखते हुए आप मुझे दो, मैं गुरु के पास ले जाऊंगा। और भगवान गुरु पुत्र को वहां से ला करके गुरु माता को देते हैं, यही दक्षिणा में।